अबे बाइक की वाट लग गई। भाई आ गया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आप लोगों को बातें नहीं करनी थी, ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई थी। सर 9B का लड़का आया, वो उसे तो निकालें पहले आप। कौन आया है? 9B का लड़का आया एक। हाँ हाँ बेटे, तो 9B और मर्ज हो गई ना 9 से। अच्छा ये सीन हो गया है, जी मुझे भाई। नहीं पता था, सॉरी। ठीक है, 9 मर्ज हो गई है। आप लोगों की आज जितनी भी क्लासेस हुई है मर्ज हुई हैं। अच्छा भाई, लाइट चली गई थी, मैं दोबारा से जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो कितने पॉइंट लिखवा दिए थे भाई? मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए। पहला पॉइंट हमने लिखा, इट इंक्लूड्स लिथियम सोडियम पोटेशियम। अरे बेटे वो पता नहीं था ना, चले खैर हो गई। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, दे आर डाईवेलेंट। ठीक है जी, ये क्या है डाईवेलेंट, और ये कौन से आयन बनाते हैं? +2 वाले, Be+2, Mg+2, Ca+2, इसी तरह Sr+2 एंड सो ऑन। ठीक है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इन्हें भी हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट मेटल कहते हैं। दे आर मोनो अटोमिक, ये मोनो अटोमिक है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा भाई, एक बात सुन ले भाई कल के लिए। कल आप लोगों ने जो है वो कोचिंग आना है, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो हम कॉपी चेकिंग के साथ साथ हो सकता है थोड़ा बहुत जो है वो कल पढ़ें भी, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है वो कल अपने उस हिसाब से आना है कि हो सकता है हम कल थोड़ा बहुत पढ़ भी लें। ऐसा ना हो कि आने में फिर आपका टाइम ज़ाया हो ना। हमारी बात होती है 5 मिनट 10 मिनट की, तो रिमेनिंग टाइम होगा तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ने में यूटिलाइज कर लेंगे। तो कल इंशाल्लाह आपने जो है वो कहाँ आना है भाई? आपने आना है कल कोचिंग, ठीक है भाई? और आपकी सारी क्लासेस फिर कल कोचिंग में ही होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिर दोबारा जाना होगा ऑनलाइन के लिए। जैसे आपकी कल इंग्लिश होगी, मैथ होगी, कंप्यूटर भी होगी, या बायो होगी, तो वो जो है आपकी कोचिंग में सारे सर मौजूद होंगे इंशाल्लाह कल। तो कल जो है वो फिजिकल हमारा जो है वो मुलाकात भी हो जाएगी, कॉपी चेकिंग वाला मामला भी हो जाएगा, और हमारा जो है वो थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे। ठीक है, समझ आ गए भाई सबको? तो भाई ये थे ग्रुप 2A। ग्रुप 2A क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है? अच्छा जी, ग्रुप 2A के बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रुप 7 है। ठीक है, ग्रुप 2A के बाद अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ग्रुप 7 है पढ़ाऊंगा। क्यों? मैं पेपर से मुताल्लिक बातें पढ़ा रहा हूँ, पेपर में जो पूछी जाती है। तो जो पहले इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं ना भाई। तो पेपर में ग्रुप 1 है, 2 है, फिर 7 है, और फिर जो है वो 8A। ये 3 4 हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो मैं जो है वो अब स्किप करूंगा 7A पर। यानी मैं 3A 4A 5A 6A, ये 4 को छोड़कर मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, आगे जाने का मकसद क्या है भाई? आगे जाने का मकसद ये है कि हमारी काम की बात पहले हो जाए। ठीक है, मकसद ये है कि काम की बात पहले हो जाए। तो हेडिंग बना लेते हैं भाई हम। ये कॉपी कर लिया है? सर ये नंबर 3 पॉइंट समझा दें।
नंबर 3 पॉइंट, दे आर डाइवेलेंट। भाई देखो डाइवेलेंट वाली बात आ जाओ इधर। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। वैलेंट का मतलब वैलेंस वाला, ठीक है जी। यानी ये क्या है? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तभी इन पर +2 चार्ज आता है। अल्कली मेटल्स क्या थे? मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट। यूनी मायने एक, तो यूनिवैलेंट का मतलब इन पे एक प्लस चार्ज आएगा। अगर मैं यहाँ डाई की जगह लिख दूं ट्राईवैलेंट, तो क्या मतलब हो जाएगा? ट्राई का मतलब होता है 3, तो ये हो जाएगा +3 चार्ज वाला। तो अब आ गई समझ में? यस सर, आ गई। थैंक यू। अच्छा भाई चलो सुन लो कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या फर्क है। ये जो अल्कली का टर्म है ना, अल्कली और अल्कलाइन, अल्कली और अल्कलाइन दोनों जो टर्म है ना वो यूज होते हैं किसके लिए? बेसिक के लिए, ठीक है। यूज होते हैं किसके लिए? बेसिक के लिए। तो यानी जो टर्म अल्कली है और जो टर्म अल्कलाइन है वो यूज होता है बेस के लिए, बेसिक के लिए। तो हम लोग जो है वो अल्कली मेटल्स को अल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कली मेटल का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अल्कली। और जो अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन भी बेसिक तो होते हैं बट नॉट वाटर सॉल्युबल। और इसमें अर्थ का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जमीन पर ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम जो है ना वो पहाड़ों में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पहाड़ मिलते हैं। मैग्नीशियम का सल्फेट जो है वो समंदर से मिलता है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रोंशियम बेरियम भी मिल जाता है। बेरियम के बेराइट और वाइटराइट के पत्थर मिलते हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए इनके नाम में अर्थ आता है। अगली हेडिंग बनेगी हमारा ग्रुप अस्सलाम वालेकुम सर। 7 हेलो है जी। जी जी बेटे। सर, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, वो शट डाउन बोल रहा है, मैं क्लास लीव कर दूं? दोबारा कहीं और से ज्वाइन कर लो। मैं एमुलेटर से कर लेता हूँ, कंप्यूटर से कर लेता हूँ। कर लो। ठीक है सर, ये हाँ हाँ फोन कर चार्ज लो, पे लगा दो। कर 5 मिनट लो। के लिए जा रहा हूँ हाँ सर। हाँ हाँ भाई चला जा, चला जा। हाँ भाई अगली बात, हेलोजेंस। हेलोजेंस को हेलोजेंस क्यों कहते हैं? पहला सवाल, हेलोजन का क्या मतलब है? कभी सोचा है? कभी सोचा ही नहीं होगा। तो भाई हेलोजेंस को हम हेलोजेंस इसलिए कहते हैं, हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, नमक बनाने वाला। हेलोजन का मतलब क्या हो गया? नमक बनाने वाला। ये हमारा क्या कहलाता है? हेलोजेंस कहलाते हैं। तो नमक बनाने वालों को हम क्या कहते हैं भाई? हेलोजेंस कहते हैं। ये अटक गई है वीडियो, लिख रहा है ये, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे ना किसी सॉल्ट को, तो सॉल्ट में कहीं ना कहीं क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड ये होते ही होते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट में लिख लेता हूं कि भाई इट इंक्लूड्स, इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई? इट इंक्लूड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल है भाई F। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl। ब्रोमीन का सिंबल Br।
आयोडीन का सिंबल आई एंड एस्टटीन, एस्टटाइन भी कह सकते हैं, वैसे एस्टटीन इसका सही होगा 80। तो 5 एलिमेंट है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टटीन। यानी अगर मैं लिखूं तो F Cl Br I और 80।